पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का किला ध्वस्त करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिछले कुछ साल से शिद्दत से जुटे रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल की राजनीति वाम से जय श्री राम तक पहुंचने का इशारा देने लगी है। ममता बनर्जी की पार्टी में इस्तीफों का नॉनस्टॉप दौर चल रहा है। टीएमसी के 5 बड़े नेताओं ने 24 घंटे में पार्टी छोड़ दी। सवाल यह है कि क्या टीएमसी में नेताओं की भागम भाग और बढ़ने वाली है? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। बंगाल की बवाल वाली राजनीति का ये लेटेस्ट ट्रेलर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के पूर्व जिला प्रमुख जितेंद्र तिवारी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। पोस्टर फाड़े और हंगामा किया। ये तस्वीरें आसनसोल की हैं, लेकिन बंगाल के कई इलाकों में ऐसे ही हालात नजर आ सकते हैं। क्योंकि जितेंद्र तिवारी भी उन्हीं बागियों में से एक हैं जिन्होंने दीदी की पार्टी का दामन छोड़ा है। इनमें पहला नाम है शुभेंदु अधिकारी का। बंगाल के काफी पॉपुलर नेता हैं। कोट कोटाई से विधायक थे। 16 दिसंबर को विधायक पद से इस्तीफा दिया तो अगले दिन पार्टी से भी विदाई ले ली। जितेंद्र तिवारी आसनसोल से विधायक हैं। टीएमसी का फायरब्रांड नेता उन्हें माना जाता था। जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई थी उन जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं यदि ठीक ढंग से कर पाता तो मैं जरूर उनके साथ चलता। उनके साथ चलने के लिए ही तो मैं तैयार था। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके बाद आने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ते। उनकी अपनी सोच है और अपनी सोच को ममता बनर्जी के नाम पर लोगों पर थोपते हैं। दीप्तांशु चौधरी दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पद यानी SBSTC के अध्यक्ष थे। रिटायर्ड कर्नल हैं। बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने भी टीएमसी छोड़ दी है। दत्ता 2 बार विधायक रह चुके हैं। बताते हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर शीलभद्र दत्ता का मन ममता से खट्टा हुआ है। पार्टी में प्रशांत के दखल से नाराज शीलभद्र ने टीएमसी छोड़ दी। वैसे सच क्या है, उन्हीं से सुनिए। वो पॉलिटिक्स ठंडा घर के बैठ के कोई लीडर वो आ जाए ऊपर से बैठ जाएगा, कोई किसी का रिलेटिव बन के और वो निर्देश देगा तरह से, ये चलेगा नहीं। ममता की पार्टी को इसके अलावा भी कई झटके लगे हैं। कबीरुल इस्लाम ने भी टीएमसी छोड़ दी है। कबीर टीएमसी के महासचिव थे। विधायक पदाधिकारी एक एक कर सबके तेवर बागी हो रहे हैं। ममता बनर्जी को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं, लेकिन दीदी का ताव बरकरार है। ममता बनर्जी भले ही टीएमसी को बरगद बता रही हैं, लेकिन खतरे की घंटी का एहसास उन्हें भी है। हो भी क्यों नहीं, शुभेंदु अधिकारी का जाना ममता बनर्जी के लिए मुकुल रॉय से भी बड़ा झटका है। ऐसा माना जाता था कि पश्चिम बंगाल की सरकार में शुभेंदु अधिकारी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब टीएमसी में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई और कहा यह भी जाता है कि उसी एंट्री के साथ शुभेंदु अधिकारी के राजनीति का सूरज अस्त होने लगा। उन्हें किनारे लगाया जाने लगा। 16 दिसंबर को ममता बनर्जी के साथ छोड़ने की शुरुआत की थी शुभेंदु अधिकारी ने। दीदी के बहुत करीबी हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी। भतीजे की मानिंद नंदीग्राम और सिंगूर में ममता बनर्जी की पार्टी का विस्तार किया था। कभी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत थी। अब ममता दीदी के दुर्ग से बहुत लंबी दूरी है। बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी का कद बहुत बड़ा है। 2006 में पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंचे शुभेंदु अधिकारी 2009 और 2014 में लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लेकिन 2016 में ममता बनर्जी ने दिल्ली से कोलकाता बुला लिया और चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु को कैबिनेट में शामिल कर लिया। शुभेंदु अधिकारी इस्तीफा देने से पहले ममता बनर्जी सरकार में परिवहन मंत्री थे। शुभेंदु के नाम के साथ ही 2007 में टीएमसी के नंदीग्राम आंदोलन का जिक्र उठता है, जिसकी बदौलत दशक भर पहले ममता बनर्जी लेफ्ट के गढ़ को ढाने में कामयाब हुई थी। जानकार बताते हैं कि नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी शुरुआत में उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए उसके बाद ममता बनर्जी को भी लग गया कि यही वो आंदोलन है जिसकी बदौलत पश्चिम बंगाल में वाम दलों के 35 साल के शासन को खत्म किया जा सकता है। और यही हुआ।
जिसके बाद न सिर्फ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी का भी उदय हो गया। ममता बनर्जी भले ही टीएमसी की बगावत से बेफिक्री का अंदाज दिखा रही हों, लेकिन शुभेंदु का जाना 5 महीने बाद उन्हें बड़ा सदमा दे सकता है। इसे ऐसे समझिए, शुभेंदु मिदनापुर के इकलौते असरदार नेता हैं। टीएमसी भी इस बात को दबी जुबान में मानती है कि पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और हल्दिया के कुछ हिस्सों समेत 2 लोकसभा सीटों और करीब 60 विधानसभा सीटों पर उनका दबदबा है। – 2006 में मिदनापुर और उसके आसपास के इलाकों में टीएमसी का वोट महज 27% था, जिसे शुभेंदु 2016 में 49% तक ले आए थे। शुभेंदु अधिकारी की ताकत क्या है? जानकार बताते हैं कि उनकी राजनीतिक विरासत, नेतृत्व की अद्भुत क्षमता, कैडर पे उनकी पकड़, ममता बनर्जी का भरोसेमंद होना है। अपनी इसी काबिलियत दम पर शुभेंदु ने न सिर्फ वाम दलों के गढ़ को भेदा बल्कि टीएमसी को इस गढ़ में 27% से लेकर 49% के आंकड़े तक को भी पहुंचाया। इसी नेतृत्व की क्षमता पर ममता बनर्जी न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। शुभेंदु अधिकारी के भरे हुए राजनीतिक परिवार का आसपास के इलाके में भारी दबदबा है और माना जाता है कि 6 जिलों की करीब 80 सीटों पर अधिकारी परिवार का सीधा असर है। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के साथ नहीं होने का असर इलाके की विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है। ये वही गली है जहां पर शुभेंदु अधिकारी का मकान है। इसे शांति कुंज कहते हैं। ये उनके गनर्स खड़े हैं और इसी मकान में शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता शिशिर अधिकारी, उनके भाई, ये तमाम लोग एक साथ रहते हैं। पूरा परिवार एक साथ रहता है और इस वक्त भी पूरा परिवार इसी मकान में एक साथ रह रहा है। मिदनापुर शुभेंदु की राजनीतिक विरासत का सेंटर रहा है, इसीलिए यहाँ उनके खांटी समर्थक हैं। शुभेंदु ही नहीं, जिस तरह से दीदी की पार्टी में भगदड़ मची है, उसमें बीजेपी को बंगाल फतह की नींव और मजबूत नजर आने लगी है। तो बाकी जो लोग बचे हुए हैं पार्टी में, वो भी सोच रहे हैं कि कब तक वहां रहा जाए। और राजनीति में इस प्रकार असम्मान और कभी नहीं देखा लोगों ने। एक कर्मचारी के रूप में ट्रीट करते हैं। उनकी पार्टी में ना तो लोकतंत्र है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई विधान है और एक व्यक्ति का नाम पर चलता है। यहाँ अपने लोकतंत्र में इस प्रकार व्यवस्था को कोई स्वीकार नहीं करता है। आज तक बंगाल में विकल्प नहीं था, मजबूरी में लोग वही टिके थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक विकल्प दिया है और उस विकल्प को लोगों ने स्वीकार किया है। उसके माध्यम से बंगाल का परिवर्तन होगा। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे का आगाज मिदनापुर से ही करेंगे। माना जा रहा है कि गृह मंत्री की अगुवाई में शुभेंदु बीजेपी में शामिल होंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में टीएमसी के 50 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 5 महीने बाद ममता बनर्जी के लिए तीसरी बार सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं होगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।